हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट स्टडीज जोन में। देखो यार, सीटीडी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? पेडागोजी। सवाल इतना लंबा होता है कि पढ़ते पढ़ते ही टाइम निकल जाता है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसा शॉर्टकट, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स का, जिसे देखने के बाद आप सवाल को बस देखकर ही उड़ा दोगे। विश्वास नहीं हो रहा? पूरा देखो, खुद समझ जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा मिशन है पेडागोजी के सवालों को हल करने के लिए एक ढांचा तैयार करना। हमारे पास ये टैग वर्ड्स की एक लिस्ट है जो सीडीपी, हिंदी, अंग्रेजी, ईवीएस, मैथ्स, मतलब सब में काम आएगी। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये शिक्षा के जो मॉडर्न सिद्धांत है ना, उनका निचोड़ है। अगर हम इन शब्दों के पीछे का लॉजिक समझ गए तो कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। अच्छा, सारा खेल मतलब पूरा फंडा बच्चे को केंद्र में रखने का है। चलिए तो फिर यहीं से शुरू कर दें। सबसे पहले उन शब्दों को देखते हैं जो हमें सही उत्तर की तरफ इशारा करते हैं। मतलब हमारे ग्रीन फ्लैग्स। इन्हें जहां भी देखें समझ जाएं कि जवाब यहीं कहीं है। हाँ, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। तो बच्चे से जुड़े शब्दों में सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट। बिल्कुल। इसका मतलब है सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इमोशनल, हर तरह का विकास। और ये विकास होगा कैसे? यहीं पर अगला शब्द आता है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। एग्जैक्टली। मतलब हैंड्स ऑन एक्टिविटी। जब बच्चा खुद कुछ करता है अपने हाथों से तो वो सबसे अच्छा सीखता है। वो सिर्फ एक पैसिव लिसनर नहीं है। तो मतलब क्लास में उसकी सक्रिय सहभागिता यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। हाँ, बच्चा क्लास में एक्टिव हो, सवाल पूछे, चुपचाप ना बैठा रहे। ये सब कुछ एक ही बड़े आइडिया की तरफ इशारा कर रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड। सही पकड़ा आपने। पूरी शिक्षा व्यवस्था बच्चे के हिसाब से होनी चाहिए, न कि टीचर या सिलेबस के हिसाब से। और एक बाल केंद्रित क्लास में बच्चे की जिज्ञासा को बहुत महत्व दिया जाता होगा, है ना? बिल्कुल। बच्चे के सवालों को बढ़ावा देना, उन्हें डांटता नहीं, उसकी क्यूरियोसिटी ही तो उसे सिखाएगी। और इसी से जुड़ा है सृजनात्मकता, मतलब क्रिएटिविटी, कुछ नया करने की क्षमता। एक पॉइंट है जो मुझे बहुत जरूरी लगता है, त्रुटियां अधिगम का हिस्सा हैं। मतलब गलतियां करना ठीक है। ठीक ही नहीं, जरूरी है। देखो, गलतियां ये बताती हैं कि बच्चा सोच कैसे रहा है। ये एक टीचर के लिए एक खिड़की की तरह है, जिससे वो बच्चे के दिमाग में झांक सकती है और फिर उसकी मदद कर सकती है। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। और एक और शब्द है दैनिक जीवन से जोड़ना। हाँ, जो भी पढ़ाओ उसे बच्चे की असल दुनिया से जोड़ो, तभी पढ़ाई उसे मीनिंगफुल लगेगी, बोझ नहीं। ठीक है, तो ये तो हुए बच्चे से जुड़े शब्द। अब बात करते हैं पढ़ाने के तरीकों की। हाँ, इसमें सबसे ताकतवर शब्द मुझे लगता है अवसर। अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, ये एक जादुई शब्द है। बच्चे को अपनी बात कहने, खेलने और सीखने का भरपूर अवसर देना, यही तो टीचर का काम है। और उसे प्रोत्साहित करना, मतलब एनकरेज करना। हाँ, उसकी कोशिशों की तारीफ करना, उसका मनोबल बढ़ाना। जब हम हर बच्चे को अवसर देने की बात करते हैं, हाँ, तो समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आता है। इंक्लूसिव एजुकेशन। जी, इसका मतलब है सभी बच्चों को, चाहे वो सामान्य हो या दिव्यांग, एक साथ एक ही क्लास में पढ़ाना, कोई भेदभाव नहीं। और इसके लिए टीचर दृश्य श्रव्य सामग्री, मतलब ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, चार्ट, मॉडल, वीडियो, ताकि जो बच्चा सुनकर नहीं समझता वो देखकर समझ जाए। मतलब पढ़ाने में विविधता होनी चाहिए, वैरायटी। एकदम। और बच्चों का मूल्यांकन भी सिर्फ परीक्षा के नंबर से नहीं होना चाहिए। यहीं पर सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई आता है। बिल्कुल, बच्चे की हर एक्टिविटी का मूल्यांकन करना। और अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो उसके लिए है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। इसे थोड़ा समझाएंगी? ये डॉक्टर के उदाहरण जैसा है। जैसे डॉक्टर पहले बीमारी का पता लगाता है, मतलब निदान करता है, डायग्नोसिस। हाँ, और फिर उसका इलाज करता है, मतलब उपचार। वैसे ही टीचर पहले बच्चे की सीखने की कमजोरी का पता लगाता है और फिर उसे दूर करने के लिए खास तरीके अपनाता है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं बच्चे की सोच से जुड़े शब्दों पर। इसमें एक शब्द है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसका मतलब है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, मतलब एक समस्या के कई अलग अलग समाधान निकालना। क्रिएटिविटी इसी से आती है। इसके लिए हमें मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछने चाहिए ना, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। हाँ, ऐसे सवाल जिनका कोई एक रटा रटाया जवाब ना हो। जैसे
अगर पेड़ ना होते तो क्या होता? बिल्कुल। इससे बच्चे की कल्पना शक्ति और आलोचनात्मक चिंतन मतलब क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। वो तर्क करना सीखता है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, मूर्त से अमूर्त, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। जी। इसका मतलब है पहले वो चीजें सिखाना जिन्हें बच्चा देख छू सकता है, जैसे सेब, और फिर नियमों और विचारों पर जाना, जैसे गिनती या जोड़ना। सही है। अब कुछ खास शब्द जो एनसीएफ और एनईपी जैसी नीतियों से आते हैं, जी। जैसे बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म। ये बहुत जरूरी है। क्लास में कई भाषाओं का होना एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। ये कोई समस्या नहीं है। संसाधन कैसे? जब क्लास में अलग-अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं, तो वे एक दूसरे से नई भाषाएं सीखते हैं, नई संस्कृतियां सीखते हैं। इससे सबका ज्ञान बढ़ता है। अच्छा, इसीलिए मातृभाषा मदर टंग पर इतना जोर दिया जाता है। हाँ, प्राइमरी लेवल पर बच्चे को उसकी अपनी भाषा में ही सिखाना चाहिए। वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल उसी में होता है। और ये पाड़ या ढांचा, जिसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ये क्या है? इसका मतलब है सीखने में बड़ों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी मदद। जैसे साइकिल सिखाते समय हम पीछे से पकड़ते हैं ना। हाँ, और जब बच्चा सीख जाता है तो छोड़ देते हैं। बस वही है स्कैफोल्डिंग। और बच्चे आपस में बात करके भी सीखते हैं। इसे सामाजिक अंतरक्रिया कहते हैं। बिल्कुल, सोशल इंटरैक्शन। वाइगॉट्स्की ने इस पर बहुत जोर दिया है। और ये सब मिलकर रचनावाद को सपोर्ट करते हैं। रचनावाद मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म। हाँ, कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर है, एक मददगार। वाह, तो ये थे सारे ग्रीन फ्लैग्स। अब आते हैं उन शब्दों पर जो हमारे रेड फ्लैग्स हैं। ये शब्द जिस भी ऑप्शन में दिखें उसे तुरंत हटा देना है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रहे, अगर सवाल में ही पूछा गया हो कि क्या सही नहीं है, तो यही हमारे सही उत्तर होंगे। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी सख्त मनाही। पहला शब्द केवल, मात्र, सिर्फ, ही। हाँ, ओनली। ये 99% नेगेटिव होता है। ये विकल्पों को बहुत सीमित कर देता है। दूसरा, रटना, कंठस्थ करना या याद करना, रोट लर्निंग। शिक्षा का मकसद समझाना है, रटाना नहीं। रटना मतलब बिना समझे याद करना, जो किसी काम का नहीं है। और दंड, सजा या भय। पनिशमेंट, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बच्चे को डराना या मारना एक अपराध है। और शिक्षा कभी भी पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित नहीं हो सकती। नहीं, वो हमेशा बाल केंद्रित ही होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ ऐसी गलतियां जो भेदभाव और तुलना से जुड़ी हैं, जैसे पृथक्करण या अलग करना। हाँ, बच्चों को होशियार कमजोर के ग्रुप में बांटना, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। या किसी बच्चे पर नामीकरण या लेबल लगाना। ये तो बच्चे के आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। किसी बच्चे पर मंद बुद्धि या कमजोर का ठप्पा लगाना, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। और तुलना करना। कभी नहीं। दो बच्चों की आपस में तुलना करना मतलब आप एक बच्चे को नीचा दिखा रहे हैं। हर बच्चा अपने आप में खास है। इसी से जुड़ा है लैंगिक असमानता या रूढ़िवादिता। जी, ये कहना कि लड़के मैथ्स में अच्छे होते हैं और लड़कियां आर्ट्स में, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है और बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। अब कुछ ऐसी बातें जो सीखने में रुकावट डालती हैं, जैसे अगर बच्चा क्लास में निष्क्रिय है, पैसिव। हाँ, अगर बच्चा सिर्फ चुपचाप सुन रहा है तो समझो वो सीख नहीं रहा है। सीखना एक एक्टिव प्रोसेस है। और अभी सारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये अपसारी चिंतन का उल्टा है। मतलब एक ही सही उत्तर पर अटक जाना। ये क्रिएटिविटी को मारता है। और बंद अंत वाले प्रश्न, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। हाँ, जिनका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में हो, ये बातचीत को आगे नहीं बढ़ाते। एक शब्द है मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज्ड। ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि मानकीकृत का मतलब है सभी बच्चों के लिए एक जैसे कठोर नियम बनाना, जबकि हर बच्चा अलग है। तो शिक्षा में लचीलापन होना जरूरी है, कठोरता नहीं। अच्छा, और प्राइमरी लेवल पर रोजगार या व्यावसायिक शिक्षा की बात करना, वो भी नेगेटिव है। प्राइमरी शिक्षा का उद्देश्य नौकरी दिलाना नहीं, बल्कि बच्चे की समझ विकसित करना तो है। छोटे बच्चों को व्याकरण पर जोर देना। गलत है, उन्हें भाषा का प्रयोग सिखाना है, नियम रटाना नहीं। और तकनीकी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं, भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, सरल भाषा में समझाना है। और बच्चे के सवालों या गलतियों को उपेक्षा करना। इग्नोर करना तो सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, अब कुछ खास एग्जाम हैक्स की बात करते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो अक्सर उत्तर को सही बनाते हैं। हाँ, जैसे संदर्भ,
कॉन्टेक्स्ट, या संदर्भ में व्याकरण सिखाना जैसा ऑप्शन हमेशा सही होता है। और अर्थपूर्ण अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग, बिल्कुल समझकर सीखना। लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, पाठ्यक्रम और बैठने की व्यवस्था लचीली होनी चाहिए। और संसाधन यानी रिसोर्स, जी, बच्चे की गलतियां, उसकी भाषा, क्लास में मौजूद विविधता, सब कुछ सीखने के लिए एक संसाधन है। और अंत में सवालों को हल करने की एक रामबाण रणनीति क्या होगी? सबसे पहली है एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले उन विकल्पों को काट दें जिनमें नेगेटिव शब्द जैसे केवल, रटना, दंड हो। दूसरा, विस्तृत विकल्प। अक्सर जो ऑप्शन सबसे बड़ा होता है और जिसमें बच्चे के सम्मान और अवसर की बात सबसे ज्यादा डिटेल में की गई हो, वही सही होता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, तीसरा है रोल प्ले। सवाल पढ़ते समय खुद को एक आदर्श शिक्षक मानकर सोचें। एक अच्छा शिक्षक क्या करेगा? जो जवाब बच्चे के भले के लिए हो, जो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाए, वही सही उत्तर है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पेडागोलॉजी में सही जवाब हमेशा बच्चे के हित में होता है। इन पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को ध्यान में रखकर लंबे सवालों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें एक पहेली की तरह आसानी से हल किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये विश्लेषण यहाँ खत्म होता है, लेकिन सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ये आदर्श शिक्षण के सिद्धांत इतने स्पष्ट हैं, तो हमारे असल क्लासरूम में इन्हें लागू करने में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या आती हैं? और एक शिक्षक के तौर पर उन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है?